आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना की हालत देख पाकिस्तान का चाइना को अब्बू मानने से इनकार। चाइना थोड़ा अब्बू है, उसका अब्बू तो भारत है पाकिस्तान का। ये वो मेरे हिसाब से तो एक गलत टाइटल है, लेकिन मजाक के तौर पे मैं पाकिस्तान को नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो के बोल रहा हूँ। टाइटल जो भी है, लेकिन अब्बू ओरिजिनल उसका भारत है भाई। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोडीज को हैरान कर दिया। मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है ना, मोडीज जो है वो आपको पता है कि रेटिंग एजेंसी है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है, जैसे फिच है, इसी तरीके से मोडीज है। ये तीन बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की इकॉनमी को 6.1 पे ग्रोथ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने रेट किया था कि ये ग्रोथ आएगी। हिंदुस्तान की जो इस टाइम ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल उनका बिजनेस है, फल फूल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं माशी तौर पर, और हमारी इतनी डिपेंडेंस हो चुकी है आईएमएफ के ऊपर कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा या आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आएगा। ये कैसे वापस होगा? ये सब माफ होते रहेंगे, एक्सटेंड होते रहेंगे। चीन कहेगा हम आपकी हिमालय जैसी दोस्ती की वजह से इसको मजीद एक्सटेंड कर देते हैं। चीन, रूस, ईरान, ईरान, तुर्की वाला जो है, इनके पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान के फ़कीर आजम पद के लिए शहबाज शरीफ ने शपथ ले ली है। और शहबाज शरीफ ने शपथ लेते ही सबसे पहले तो कश्मीर का राग अलापा कि कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और G20 में शामिल होंगे 2030 तक। लेकिन फ़िलहाल कटोरा शरीफ को इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से अगले आने वाले 1-2 महीने की जो किस्त हैं वो किस तरह से पाकिस्तान चुकाएगा और किससे भीख मांगेगा, किससे नहीं मांगेगा। क्योंकि इधर चीन ने, दोस्तों चीन के अंदर आपको पता होगा कि एनुअल मीटिंग हुई है और जिसमें 5% ग्रोथ का टारगेट करा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता ही होगा कि अभी पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया जिसमें भारत ने 8.4% का ग्रोथ हासिल किया, जो कि सारे जो एक टारगेट दिया गया था, एक जो एस्टिमेट टारगेट था उसको बीट करा और 8.4% का ग्रोथ हासिल करा। तो अब ऐसे में पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया है कि कटोरा चीन के पास लेके जाएं तो किस मुंह से लेके जाएं, क्योंकि चीन ने पहले ही जो पाकिस्तान को पैसे देने हैं उस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहा है कि पाकिस्तान के लिए उन पैसों को चुका पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि चीन हमारा अब्बू नहीं है। तो देखते हैं जी अब नया अब्बू पाकिस्तान के लिए कौन बनता है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। कि ये हमारी गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी माशी भलाई हो जाएगी। ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर हम माशी तौर पे तबाह होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप तबाह हो जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उनकी जो तमाम पॉलिसीज होती हैं वो ऐसे होती हैं, वो डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पैसे हमें वापस मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। एक आदमी ने किसी बंदे से कर्जा लिया, ठीक हो गया, ठीक है, तो वो उसको वापसी चाहिए। तो अगर वो आदमी अपने बच्चों को 2 रोटी की जगह 1 रोटी खिलाएगा, मगर कर्ज देने वाला कहता है मुझे वापस करना है, चाहे अगर बच्चे को 1 रोटी खिलाओ। ये इस मिसाल से आप आईएमएफ को समझ जाए। वो ये कह रहा है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, अब आप जैसे भी चाहे मेरे पैसे वापस आपकी आमदनी 110 है, आप मुझे 100 वापस करें। अगर आपके बच्चे 2 रोटी खाते हैं, अगर 1 रोटी खाने लगे, मुझे मतलब नहीं है, मेरा 100 वापस आना चाहिए। ये कैसे वापस होगा? ये सब माफ होते रहेंगे, एक्सटेंड होते रहेंगे। चीन कहेगा हम आपकी हिमालय जैसी दोस्ती की वजह से इसको मजीद एक्सटेंड कर देते हैं। चीन, रूस, ईरान, तुर्की वाला जो है, इनके पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सबसे ज्यादा जो ताकतवर इकाई है इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, वो अमेरिका और उसका वेस्टर्न अलायंस है। चीन की उतनी पसली है नहीं। मैं कई बरसों से इस पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जहन में क्वेश्चन ये होता था कि क्या कभी चाइनीज डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो सकेगा? क्या ऐसा होगा कि अमेरिका और उसका अलायंस इतना कमजोर हो जाए कि एक चाइनीज लेड ग्लोबल ऑर्डर खड़ा हो जाए? शायद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कोई ऐसा ख्वाब छुपा छुपा सा देखने की कोशिश की थी उन्होंने 2013-14 में, जब वो बने चाइना के की लीडर। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंक्रीजिंगली वेस्ट ने अपने आप को जिस तरह से डिप्लॉय किया है और जिस तरह से उन्होंने चीन का मुहासरा कर लिया है,
और चीन को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा हुआ है। चाइनीज के पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है दुनिया में मूव करने की। इस माली साल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बराह रास्त जो बैरूनी सरमायाकारी है, उसमें 21% की कमी हुई है। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अपने नंबर्स बताए हैं कि इस माली साल में अब तक सिर्फ $690 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की गई है, जो कि 25 करोड़ का एक मुल्क है, उसके लिए ये पीनट्स हैं। और चाइनीज इस रीजन के अंदर जहां पाकिस्तान है, वो जिसको कहते हैं ना कि उसी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने, हालांकि बावजूद इसके कि चाइनीज को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो इस रीजन में इन्फ्लुएंस बाय करना चाहते थे। उनकी सारे एक ग्रैंड डिज़ाइन था और उनके ग्रैंड डिज़ाइन का रास्ता रोक दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रोका गया, दुनिया के और बहुत से ममालिक में जहां बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, वहां वेस्ट ने इस तरह से चीज़ें मूव की हैं, ये इनिशिएटिव लिए हैं, ये एंगेजमेंट की है, ये अलायंसेस खड़े कर लिए हैं, या मसाइल खड़े कर दिए हैं, जैसे बर्मा के अंदर, कि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव को सबसे ज़्यादा उसकी जो तारीफ होती है वो पाकिस्तान के अंदर से ही होती है, या बहुत सी जगहों पे एकेडमिक होती है। सो चाइना इज़ ऑल्सो इन ट्रबल। बस इतना ही मैं यहाँ पे पॉइंट आपके सामने रखना चाहता था। ये कहते हैं ना, इंसान को डिप्रेशन होता है। मैं वैसे भी इस्लामाबाद आने के बाद डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ। आज मुझे सीरियस डिप्रेशन हुआ जब मैंने ये देखा कि इंडिया में इन्फ्लेशन 5% पर है, 5%। हम बात कर रहे हैं 20% प्लस की। उन प्रोजेक्शंस और तवक्कुआत के बरक्स 8.4% जो ग्रोथ रेट रहा, जो तीसरा क्वार्टर था, और इस तरह से जो ओवरऑल जो पहले इस माली साल जो भारत की जो मुआशी तरक्की थी उसको ग्रो करना था 7.3% के हिसाब से, तो अब जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उसके तहत कहा जा रहा है कि वो 7.6% ग्रो करेगी। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मसलन जो एक और एस्टिमेट आया है, जो एक स्टडी आई है, जिसके तहत आपको पता है कि इंडिया में अब जो बिलियनर्स हैं उनकी तादाद हर आए रोज़ बढ़ती जा रही है, और जो एस्टिमेट्स हैं कि 2028 तक जो अल्ट्रा रिच लोग हैं भारत के अंदर, उसमें 50% इजाफा हो सकता है। और जो उन्होंने एक बेंचमार्क रखा है कि अल्ट्रा रिच वो किसे कहते हैं कि जिसकी जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट $30 बिलियन हो, यानी कि $30 बिलियन हो। तो जो $30 बिलियन जिनकी नेट वर्थ होगी 2028 तक, उसमें 50% इजाफा होने का इम्कान है, जिससे यकीनी तौर पर पैसा आप तभी बनाते हैं जब आपकी जो मईशत है वो ग्रो कर रही हो। 2027 तक इंडिया जो है दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है। इस वक्त अगर आप भारत देखें तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, लेकिन अगर इस तरीके से भारत ग्रो करता रहा तो 2027 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। पहले नंबर पर ऑफ कोर्स अभी भी अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, और फिर 2027 में भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो फाइनली अब देखना है कि पाकिस्तान का जो नया कैबिनेट बनने वाला है उसमें कौन कौन शामिल होगा। 2-3 नाम तो फिक्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जरदारी है और शहबाज शरीफ जो है वो पीएम है, एंड मे बी अगेन फिर से जो बिलावल भुट्टो होगा वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होगा। तो जो इंटरटेनमेंट है, लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि पार्लियामेंट के अंदर यानी कि नेशनल असेंबली के अंदर जो इमरान खान की पार्टी है, जो इमरान खान के मेंबर है ना, वो इतना भयंकर हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि इनके लिए पार्लियामेंट चला पाना, नेशनल असेंबली चला पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। अब से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान के इलेक्शन में देखने जाए तो वैसे देखने जैसा तो कुछ था नहीं, मजाक बन चुका था, लेकिन मिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनिए। गठबंधन सरकार हुई है, बिल्लो रानी के साथ गठबंधन हुआ है। तो बिल्लो रानी के साथ गठबंधन होने के बाद शहबाज शरीफ को वहां के वजीर आजम बनाया गया है, और वजीर आजम ने शपथ लेने के बाद जो पार्लियामेंट में उसका भाषण था उसमें पहला ही जिक्र था कश्मीर। हाँ। हर एक प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी वहां पे नेता हो, सबको कश्मीर 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 की और बात है। उसका हाँ पहला जो भाषण होता है उसमें कश्मीर तो आता ही है। और वो भी बोला गया है कि 2030 तक पाकिस्तान G20 में शामिल होगा।
तो भाई 2030 तो बहुत दूर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पहली बात कि कश्मीर आपके वाला जो पार्ट था जिसको हम पीओके बोलते हैं, आप आज़ाद कश्मीर बोलते हो, भारत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, वो रहने वाला नहीं है आपके हाथों में। बात रही G20 समिट, G20 कंट्रीज जो है उसमें शामिल होने की, तो G20 तो 21 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के लिए नहीं कहीं ना कहीं दिख रही है, दिखेगी, लेकिन उस पाकिस्तान को G20 में शामिल होने के लिए उसके जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ इन आने वाले 5 सालों में बेहतर रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, तब जाके कुछ बोलते हैं ना परसेंटेज वो पाकिस्तान की ओर जाएगा कि वो शामिल हो सकता है ऐसे वाला। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें उसको पाकिस्तान को पहले तो अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ईरान के साथ, और हम तो है ही भाई भारत के साथ। तो ये 3 कंट्री के साथ पहले उसको रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे और कंट्री की जो सोच है वो चेंज होगी, तब जाके G20 में शामिल होंगे। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि और अब पाकिस्तान को और दिक्कतें आने वाली है। और IMF का लोन तो बार बिल्कुल, IMF तो पीछे पड़ा ही हुआ है अच्छे से। और अभी तो चाइना ने भी हाथ खींच लिया है। हाँ, तो अभी जो चाइना उसका धीरे धीरे मतलब वो भी दुश्मन बनता जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान, जो मैं हर बार हम बोलते हैं ना पाठ पढ़ने वाले, वो अब होगा। क्योंकि अब तक तो क्या था कि वहां पे इलेक्शन थे, तो उसके पहले बम धमाके ये सब कुछ हो रहे थे, अब ये धीरे हो चुके हैं। लेकिन देखते आगे आगे क्या होता है। शहबाज शरीफ की सरकार में वैसे नवाज शरीफ भी आ चुके हैं, तो हो सकता है उसके जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सरकार चले, तो अच्छी चले तो अच्छी बात है। बाकी तो पाकिस्तान का हर एक लोग उसके बारे में जानते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।